ये देसी घी का भी बाप कह सकते हो आप इसको। मेरे यहाँ पे 13 दिन में 13 रात में आरओ वाला पानी लगता है। ये चीज किसी को दिख नहीं रही। 16 साल से मैं बिजनेस में आने स्टार्ट कर दिया था। सरसों पिसती है तो तेल के साथ गाद भी निकलती है। ये जितना भी ऑयल है ना जो यहाँ पे गिर जा रहा है इसको हम यूज नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, इसमें फॉर्म डाला, फॉर्म से निकाल लिया, उसको निचोड़ के फिर दोबारा यूज कर रहे हैं। देसी घी कुछ भी नहीं है उसके। यहाँ भर के लोग पैसे खर्च कर देंगे किसी भी चीज में, इनसे ही हमारा घर चलना है और इन पे कोई खर्च नहीं करता। टीन लीक हुआ, कुछ भी दिक्कत हुई, घर से चेंज होएगा। उसके बाद एक छन्नी अपनी यहाँ पे लगी होती है, एक छन्नी ये होती है, उसके बाद सेकंड छन्नी ये होती है। तो यहाँ पे हमारी सरसों आ गई है, A1 क्वालिटी की सरसों बिल्कुल क्लीन मिलेगी, सोटेक्स मिलेगी, बिल्कुल क्लीन। ये राजस्थान खाटू श्याम जी की होती है। ये वहाँ की मिट्टी से ही प्रसिद्ध है। क्वालिटी इसकी क्या है, तो ये बारीक दाना होता है, बिल्कुल क्लीन किया जाता है। 4 बार छन्नी से पहले छना जाता है, उसके बाद पैक होता है। इसको अब हम बाल्टी में डालेंगे। ये एक बार में टोटल 8 बाल्टी डलती है। अभी एक एक करके इसको जब तक पूरा अच्छे से भर नहीं जाएंगे उसके बाद 4 बाल्टी और, जब जाके एक घान तैयार होती है। इसको घान बोला जाता है हिंदी भाषा में। जब तक ये हल्की सी गीली नहीं हो जाएगी, इसके अंदर ये तेल नहीं छोड़ेगी। जो इसकी पढ़ाई करके फिर इस काम को कर रहा है उस चीज में, और जो बिना पढ़ाई के इस काम को कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आएगा। टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे मौसम होता है हिसाब से इसको पानी दिया जाता है। वो भी पानी ऐसा नहीं ओवर, एक छिड़काव किया जाता है मॉइस्चर देने के लिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पीली सरसों को जो है अपना दाना जो उसको बोला जाता है सीड, वो इसके अंदर जाती है सबसे पहले। उसके बाद इस गले में जाती है। इसके बाद इसकी पिसाई चालू हो जाती है। जैसे कि किसी भी चीज को पीसना होता है उसके लिए इसके अंदर वर्म लगे होते हैं, एक दूसरे में क्रश हो रही है। वो करने के बाद ये अपना देना स्टार्ट कर देती है सारा। उसके बाद एक छन्नी अपनी यहाँ पे लगी होती है, एक छन्नी ये होती है, उसके सेकंड छन्नी ये होती है। ये सारा का सारा ऑयल फिर इसमें चला जाता है। ये अपनी सारी की सारी खल होती है। इसको जैसे कूटा जा रहा है जिससे छोटे छोटे पीस हो जाए, इसको भरने में आसानी रहेगी। अब इसको भरा जाएगा। ये इसकी अपनी सारी की सारी खल इस तरह से पैक हो जाती है। ये सारी अपनी मथुरा चली जाएगी। हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसको 4 टाइम्स चलाते हैं। हमारे यहाँ पे सिंगल 2 टाइम्स चलाई जाती है। एक बार चलेगी सरसों, उसके बाद सेकंड टाइम पर बादाम की खल हो गई, अखरोट की खल हो गई, सारी की सारी खुद में ही जाती है। हम बेचना इसको कम पसंद करते हैं क्योंकि अगर हम इसे बाजार से परचेज करेंगे लोग इसमें भी मिक्सिंग कर देते हैं। जब हम इसको गाय भैंसों को खिलाएंगे इसके अंदर 4 बार चलाने के बाद इसके अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर उसको खिलाने को कोई फायदा ही नहीं। इस वजह से हम इसको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स चलाते हैं। पहला सबसे पहले चलता है सरसों, उसके बाद 1 टाइम और चलाए जाते हैं, उसके बाद इसको फाइनल कर दी जाती है। क्योंकि बादाम की जो खल होती है वो हमारे पशु के अंदर बहुत ज्यादा जान डालती है। अखरोट की जो खल होती है वो बहुत ज्यादा जान डालती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद क्या होता है, इसकी जो गाद होती है, जैसे गाद को इसको बोला जाता है गाद। सरसों पिसती है तो तेल के साथ गाद भी निकलती है, तो गाद को हम अलग कर देते हैं, इसमें अलग हो जाती है, तेल उसमें चला जाता है। ये अपना सारा का सारा 18 प्लेट का फिल्टर होता है। सारी की सारी गाद इसकी प्लेटों के अंदर रुक जाती है। इसके अंदर टोटल 3 कपड़े लगे हुए हैं। इसके अंदर सारा का सारा जो भी मैंने आपको बताया ना, जो पाइपलाइन है उसमें से तेल आ रहा है। इसको हम यहाँ से बटन दबाते हैं, इसको जैसे हमने ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद ये अपने आप के अंदर खींचना स्टार्ट कर देगा। ये यूज नहीं करनी चाहिए, लोग इसको भी यूज कर लेते हैं। ये जितना भी ऑयल है ना जो यहाँ पे गिर जाता है हमारे बाय चांस, वैसे तो हम कोशिश करते हैं गिरे ही ना, इसको हम यूज नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, इसमें फॉर्म डाला, फॉर्म से निकाल लिया, उसको निचोड़ के फिर दोबारा यूज कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है इसके अंदर ये धरती में उगती है, पीली सरसों। बड़े बुजुर्ग इसको यूज किया करते थे। जैसे पता चल गया लेडीज प्रेग्नेंट हो गई है तो वो दबा दिए जाते थे मटकी के अंदर, पीली सरसों का तेल दाब के ऊपर से मिट्टी कर दी जाती थी। 9 महीने बाद उससे उसकी मालिश होती थी, उसके अंदर ही उसका खाना बनता था। उसके बाद उसके अंदर ये एनर्जी आती थी कि देसी घी कुछ भी नहीं है। ये देसी घी का भी बाप कह सकते हो आप इसको। सारा का सारा अपना जितना भी ऑयल है ये इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद ही यहाँ पे एक छन्नी लगी हुई है पतली वाली, क्या करते हैं सारे के सारे तेल को एक बार और फिर बिठाती है। सारा तेल निकाल के जो हल्की बहुत भी ऊपर गाज बैठे तो आने का चांस नहीं है, फिर भी हल्की बहुत मिट्टी भी आ गई वो भी साफ किया जाए। ये अपना टैंक में भर जाएगा। जैसे बाहर जो चल रहा है पाइपों के अंदर भी ना बीच बीच में दिया गया है छन्नी टाइप का। जब कस्टमर को हम देते हैं उस टाइम पे भी कुप्पी के अंदर छन्नी लगाते हैं, फिर देते हैं। और फिर भी बाय चांस कुछ आ गया उसको भी चेंज करवाओ, हम बैठे हैं। टीन लीक हुआ, कुछ भी दिक्कत हुई, घर से चेंज होएगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारी मेन सेटिस्फेक्शन है। हमारे सारे बड़े बुजुर्ग का ही हमारा समझाया और मेरी कुछ अलग से थिंकिंग नहीं है। यहाँ पे अपना पीली का निकल रहा है, यहाँ पे अपना काली का निकल रहा है। ये काली सरसों बोली जाती है, इसके काली सरसों के सीड्स होते हैं वो डल रहे हैं। अब ये पहले इसमें जाएगा, फिर उसके बाद इसमें जाएगा, फिर इसके अंदर बीच में जैसे जैसे पीली सरसों को है सेम वही होएगा। बस ये क्या है, ये ओल्ड अपनी चलती आ रही है, इस वजह से थोड़ी ज्यादा बड़ी है, वरना इन दोनों की सेम प्रोडक्शन है। पुराने टाइम में क्या किया जाता था, बॉडी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, अब मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन हमारी स्पीड को इतना रखा जाता है कि इसके न्यूट्रिशन खत्म ना हो, ये गर्म ना हो। वो सारे उसके न्यूट्रिशन 0 हो चुके होते हैं, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। पहला हमारा पॉइंट था कि पानी ज्यादा दिया जा रहा है, मिलावट करी जा रही है। इसके अंदर जितना ज्यादा पानी लगा दोगे उतनी जल पैदा हो जाएगी। ये काली सरसों को ऑयल है, इसकी यहाँ पे निकल रही है सारा। ये सारा पाइपलाइन के द्वारा अपना फिल्टर पे जाएगा। वही सेम प्रोडक्शन जैसे इसकी दिखाई गई है आपको पीली सरसों की, सेम यही है। भीड़ मुझे दिख रही है कि क्या हमेशा लगी रहती है? फ्री की बात नहीं है, इन्हें प्योरिटी चाहिए। जिन्हें प्योरिटी चाहिए ऑटोमेटिकली उन्हें अपने आप आएंगे। ये अपना इस वक्त काली सरसों का तेल आ रहा है जो अंदर अपना बिल्कुल निकल रहा है, बिल्कुल ताजा फ्रेश। ये अपना बटन दबा देते हैं, यहाँ पर अपना तेल आ जाता है। जो पाइपलाइन मैंने आपको अपनी दिखाई थी वही है। इसमें अपना आ जाता है पीली सरसों का। ये काली सरसों की पैकिंग और ये पीली की भी इसके साथ में पैकिंग होती है। 120 रुपए लीटर, 130 रुपए किलो काली सरसों का। और जो पीली सरसों होते हैं 165 रुपए लीटर है। फिर पाउच के अंदर अपना किलो में आ जाता है, बोतल होती है अपनी लीटर में। लीटर जो होता है 900 ग्राम होता है, पाउच अपने 1000 ग्राम होता है। ये 2 लीटर की पैकिंग हो रही है। 120 रुपए इंटू में 2 मतलब कि 240 टोटल। डब्बे के इंक्लूडिंग होते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस अलग से नहीं लिया जाता। वजन भी अपना अलग दिया जाएगा, डब्बा भी अपना अलग दिया जाएगा। और पाउच पैकिंग जो होती है वो किलो में होती है।
सफेद सरसों का जो तेल होता है वो काली और पीली और सफेद 3 तरीके की सरसों होती है, पर पीली सरसों का सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे बेस्ट पीली सरसों। 2650 महावीर ब्लॉक, भोलानाथ नगर, मेन पांडव रोड, चादरा दिल्ली 32। कंपनी के फोन नंबर आपको मिलेंगे, ऑनलाइन आप लिखोगे संजय कोलू वाले, सारे नंबर अवेलेबल हो जाएंगे। ये अपना मेन विश्वास नगर में आता है। टाइमिंग अपनी है 9 to 9:30, सुबह 9 बजे से लेकर 7 के 9:30 बजे तक।